निर्भूता कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यदविद्यादर्पणायते। महावीर आज तक पढ़ा। महावीर भगवान की कितनी स्तुति की। भागचंद जी हुए, नाम सुना? पंडित भागचंद जी का नाम सुना कि नहीं? हर दिवाली के दिन अर्थात महावीर भगवान का मोक्ष हुआ है। भगवान का मोक्ष नहीं होते, उनके जीवन की परिणति में पूर्णता हो गई, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। आत्मा में जो भरा अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर नौलखी, महावैभव संपन्न है आत्मा, वो सब और पूर्ण रूप से प्रकट किया है अपने आत्म ध्यान के बल से। कोई भी जीव को हो सकता है। आत्म ध्यान हो तो, आत्म ध्यान जब हो, जब आत्मा अपने को माने तो, माने तब, जब आर्जव धर्म की शुरुआत। क्या होता है आर्जव धर्म? मन हो वो वचन से बोलना, वचन से जो बोले हैं वो काय से करना। इसमें आड़ा टेढ़ा बना नहीं होना, उसको सरलता कहते हैं। सरलता कहो के आर्जव धर्म को, एक ही बात। कोई भी जीव हो, जितना सरल होता है वो उतना शांति रहता है। जो मन में वो बात बोलो, वचन से बोलो, और जो बोल रहे हो वो काय से करो भी सही। मायाचारी मैंने कपट बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार का मतलब है? ईमानदार का मतलब बताते हैं। सांप होता है तो उसको सीधा होना पड़ता है, तो बिल में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये बहुत बड़े विद्वान थे। वो जोर जोर से सभा में जो बैठे उनको डांट रहे हैं। मूछ वाले को सम्यक दर्शन हो जाता है, तो मूछ वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता है। ऐसा डांट रहे थे सभा में। वेरी है ना, बहुत समझदार, इसने प्रश्न उठा दिया, तुम्हारे शरीर कितने कोई, आपको हो गया क्या सम्यक दर्शन? ऐसा पंडित जी से पूछा। आप क्या बोले? मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। तो आप प्रयत्न कर रहे हो तो पहले सक्सेस कर लो। मूछ वाले ने मूछ वाले काय के लिए लाते हो? कितना पुरुषार्थ है इसको सम्यक दर्शन में, अपने को आत्मा मानने में अनंत अनंत पुरुषार्थ है। जब आपको नहीं हुआ तो डांटते काय के लिए हो? सीधी सी बात है, अपने मन में जैसी स्थिति हो ऐसा करें। आपने शास्त्र पढ़े क्या? कौन कौन से पढ़े? तो नाम बताना चाहिए उसको। मैंने तो सब पढ़ा है, सब पढ़ा है, ऐसा नहीं चलता है। पंडिताई का काम नहीं है यहाँ। झूठ बोलना तो बिल्कुल गद्दी पे होता ही नहीं है। जैसी स्थिति ऐसी हो ना, उसमें क्या डरने की बात? भाई मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, या मेरा जो गुणस्थान जो है वो बताओ ना। तो चौथा है तो चौथा बताओ, पांचवा है तो पांचवा बताओ। ठिकाना है नहीं गुणस्थान का, नहीं कहते मैं तो मुनिराज बन गया हूँ, मेरा तो मुनि दशा का। तो ये मायाचारी नहीं चलती।
अगर मुनिराज बनते हैं तो मुनिराज का व्यवहार भी ऐसा होता है, निश्चय होता है। कोई जो जिनवाणी पढ़ते हैं मूर्ख नहीं होते हैं। हमको पता रहता है जिनवाणी पढ़ने वाले के मुनिराज का स्वरूप क्या है। सम्यक दर्शन हो गया हो तो सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है। अब यही थी एकत्व शक्ति अनेकत्व शक्ति। एक भी है आत्मा, अनेक भी है आत्मा। पर्याय के हिसाब से अनंत चलती है पर्याय में, अनंत रूप परिणमित होता है। द्रव्य देखो तो एक रूप रहता है। आई थी ना बात। अच्छा, दो बात समझना है। दो बात समझ गया तत्काल अनुभूति प्रकट होती है। इससे ज़्यादा कठिन बात बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं समझ पाता है कि जब पर्याय की बात होती है तब उपयोग कहीं का कहीं भटका देता है। जब द्रव्य की बात होती है तो फिर बाहर में उपयोग भटक जाता है। उस बात को पूरे ध्यान से सुनना चाहिए कि पर द्रव्य का कर्ता नहीं। आप समझ गए क्या? ईमानदारी से बताना चाहिए कि पर द्रव्य से कर्ता नहीं। तो भाई रोटी बनाती है कि नहीं बनाती है? आप भाषा बोलते हो कि नहीं? तो भाषा वरना बोलती है। तो फिर आप तो कहो कि मैं बोलता हूँ। मैंने कैसा बोला? अभी होने वाला गोष्ठी आत्मा की गोष्ठी। और सभी बोलेंगे धड़ाके से। बोला कि नहीं हमने है? तो फिर गोष्ठी में भाग ले और फिर कहेंगे कि अब आपको बोलना है 5 मिनट के लिए, 4 मिनट 3 मिनट जो भी रखेंगे टाइम। तो बेचारे सब तैयार करके आए, कितना भरे हुए हैं, हम बोल नहीं पाते हैं पूरा। तो बोले कि नहीं है? क्या बोला? स्पष्ट नहीं बोला। भाषा वर्गणा बोलती है, चीज नहीं बोलता। क्या कहते हैं? भाषा वर्गणा का कार्य है। अगर ऐसा समझता है ना तो उसकी जो भाषा निकलेगी वो सम्यक ज्ञान की निकलेगी। बराबर। पर्याय की बात, पर्याय की जिस गुण की जिस पर्याय की, और कर्ता बुद्धि नहीं रहती उसको। क्योंकि 6 ही द्रव्य स्वतंत्र है और हर द्रव्य की पर्याय हर समय हो रही है, अपनी भी हो रही है। अपनी पर्याय का भी कर्ता बनेगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। अपनी पर्याय हो रही है कि करना पड़ती है? हो रही है। तो क्या करें? अरे ये करना कम काम है क्या? मेरी पर्याय भी स्वतंत्र हो रही है तो 3 लोग के सब पदार्थों की पर्याय स्वतंत्र हो रही है। तो निर्भर हुआ कि नहीं हुआ? तो निर्भर हुआ तो आत्मा के लिए टाइम मिल गया ना जीव को। तो खान देख लेगा, उसी क्षण फुर्सत आ गई ना, फुर्सत। निर्भर हुआ तो टाइम मिला गया ना उसको। अब मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, तो उसमें तो टेंशन रहता है। टेंशन इसलिए रहता है कि कर तो सकता नहीं है, और शो ऐसा करता है कि मैं करता हूँ, चलती है नहीं। इसलिए आर्यो धर्म की बहुत ज़रूरत है। अपने मन में हो वो बोलो, और जो बोल रहे हो वो करो, तो प्रामाणिक पुरुष होता है। छोटा सा इसमें क्या रहस्य हो गया? प्रामाणिक नहीं है कि जैसा वैसा जानता भी वैसा मानता तो फिर क्रेडिट खत्म हो जाती है ना अपनी। नहीं होती। बच्चे पैदा हुए तो आपने करे कि स्वतंत्र हुए? अब कैसे माने? हर क्रिया, हर परमाणु की, जीव की हर समय अनंत पर्याय होती है। ऐसा महावीर भगवान कह रहे हैं दिव्यधनी में, 3 लोक के जीवों में। अगर महावीर भगवान का विश्वास है तो उनकी वाणी का भी विश्वास होना चाहिए ना जी। और विश्वास हुआ कि रत्नत्रय का परिणति में परिणमन चालू हो जाएगा।
जिन भगवान की पूजा करें, भक्ति करें, उनका भरोसा करेंगे कि नहीं, तो उनकी वाणी का भरोसा करेंगे कि नहीं, तो स्वतंत्र है। अपनी पर्याय अपेक्षा से देखो तो अपनी पर्याय एक स्वतंत्र है। द्रव्य अपेक्षा से देखो तो कभी बंधा ही नहीं है। जब देखो जब अनादि अनंत आनंद का घन है। बस दो बात तो कहना है, ये भाव भाषण में आते से ही वो पर्याय ऑटोमेटिक रत्नात्रय रूप परिणमित हो जाएगी, करना नहीं पड़ेगी। वाह सही, करने का बोझ छोड़ो। अगर खुद ने छोड़ दिया तो दूसरे को भी इस हिसाब से देखेगा, स्वतंत्रता से। तो मायाचारी जो है, इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। मन में क्या, वचन क्या, बोलना क्या, ये टेढ़ा मेढ़ा पशुपति जैसा कार्य होता है। साफ दिल होना। अब देखो मन की चंचलता कैसी है, एक समय में कितने गुलाब लगाता है। एक पथिक जी का नाम सुना होगा, मथुरा में रहते थे ज़्यादा। अब तो पंडित बहुत हो गए, उस समय वो अकेले ही थे और जाते सब जगह और भजन सुनाते। भजन एक से एक ऐसे सुनाते, तो उन्होंने एक भजन सुनाया था, हमको याद आया। मेरो मनवा बोल, कभी तो डोले चल में, कभी ये भागे तल में, गली ना आत्म ज्ञान की, कैसे रोकूं गति मन बेईमान की। मेरा मन बहुत बेईमान है। मेरे आंचल हाँ, गुजर कर ले, ये बम्बई को चला गया। चला। मैंने कहा भोजन कर ले, भोजन में खड़ा भी हुआ तो ये तो मुंबई भागी आती है, इसकी गति वो बहुत आगे हो गई। मैंने कहा चल पूजन कर ले, ये बम्बई को दौड़ चला। मैंने माला लेके तेरा ये पहुंचा पनघट में, बड़ा शेरानी बात नहीं मानी, बड़े ही काम की, कैसे रोकूं गति मन बेईमान की। अब जिनवाने को खाली द्रव्य ने पर्याय दो बताना है। 6 द्रव्य की द्रव्य ने पर्याय बिल्कुल स्वतंत्रता से काम। द्रव्य दृष्टि से देखो तो कभी बंधा ही नहीं है जीव, आदि अनंत मुक्त ही विराजमान है। ये सम्यक दर्शन का विषय है। जिस क्षण अपने को मुक्त समझ जाएगा, उसी क्षण अनुभूति पैदा हो जाएगी, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। फिर परिणति की बात आएगी 14 गुणस्थान की। जिस समय में जिस गुणस्थान की परिणति होगी, उसके हिसाब से व्यवहार भी होगा और निश्चय भी ऐसा होगा। शांति भी इतनी बढ़ जाएगी तो व्यवहार भी उसी हिसाब से होगा। अब चौथे गुणस्थान वाले से कहो कि इसके व्रत आदि हो, महाव्रत हो, तो संभव है क्या? फिर भी अगर करता है तो दूसरे को दिखाने का ज्ञानी को होता है। वो मन जैसा है वैसी बात शो करेगा, कहेगा फिर मेरी परिणति में भी हाल अविरत दशा है, मेरी परिणति में भी देश व्रत भी नहीं, महाव्रत भी मुनिराज के पास, मेरी परिणति क्रम से बढ़ रही है, उसके क्रम में भंग नहीं हो सकता है। मैं पर्याय का करता नहीं हूँ, पर्याय का ज्ञाता हूँ। दृढ़ दृष्टि से तो मेरी पोजिशन है, मेरी पर्याय की भी लिमिटेड रहती है, इससे आगे मेरी पर्याय की मर्यादा नहीं है। वस्तु स्वरूप ऐसा है। तो वस्तु स्वरूप जो कहते हैं 6 देव स्वतंत्र है, 7 तत्व स्वतंत्र है, ऐसा अगर समझ जाता है तो रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चालू हो जाता है। जी अगर चालू भी हुआ है तो ईमानदार होना चाहिए, बस इतनी बात है। कपट अगर कर लिया है, मेरे तो आत्मा होती है, ये निश्चयाभासी बोलता है, सुनता है ना रोज आत्मा शुद्ध है तो बोलना याद हो गया।
तो बस ऐसा मान लेता है कि बस मैं तो शुद्ध हूँ। भाई शुद्ध होने का मतलब पर्याय में शुद्धता का जन्म होता है, रत्नत्रय का। वो इतनी परवाह नहीं करता है क्योंकि उसने अपनी क्रेडिट बिगड़ती है उसकी। और कपट ऐसा रहता है कि वो क्रेडिट बिगड़ने नहीं देना चाहता है। मान माया सारी मायाचारी ऐसी है कि वो अपनी छवि सुधारी हुई रखना चाहता है। और जैसी हो वैसी रखो तो ईमानदार है, जैसी नहीं है वैसी रखना चाहता है। जैसा है वैसा ही तो मानना है। क्या है? शुद्ध हूँ। शुद्ध हूँ अगर मानता है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र चालू होता है। मानता है तो खाली श्रद्धा की बात है, एक क्षण की देर नहीं होगी। वो प्रकट होने हो तो हो, मैं तो शुद्ध हूँ। प्रकट होने हो तो हो, कौन ने कहा? पर्याय ने के द्रव्य ने। पर्याय तो होने हो तो तेरे को तेरी पर्याय में इतना नहीं मालूम है कि आत्मानुभूति हुई कि नहीं हुई। अनादिकाल से नहीं चखा ऐसा स्वाद परिणति में आए और जीव को ज्ञान में मालूम नहीं पड़ेगा। पड़ेगा कोई से पूछने जाएगा सर्टिफिकेट लेने? नहीं। ये खुद निर्भय निराकुलता का अमृत पीने लग जाएगा। और अपनी चारित्र की परिणति में कितनी कमजोरी हो तो भी भजन में बताया कि मेरा मन टिकता नहीं है। चौथे गुणस्थान बोला जीव व्याव आदि लड़ाई झगड़े कितने करना है, तो उसका मन इतना चंचल हो रहा तो है, कहाँ टिक रहा है? तो मानता है ना वो, इसलिए तो ज्ञानी है कि मेरा मन चंचल है, मेरी अभी दशा से ज़्यादा नहीं है। साफ बोलो ना, भोले जीव को ठगना हो। हाँ मेरे तो समय दर्शन हो गया है, चारित्र हो गया है, मैं तो मुनिराज बन गया हूँ। मुनिराज बन गया तो मुनिराज तो जंगलवासी होते हैं, क्या जेरी इतना नहीं समझेगा? तो किसको ठग रहा हो? स्वयं नहीं, वो समझे कि लोगों को ठग रहा है। हम्म। खुद ठगा रहा, अनंत संसार है। जिनवाणी से एक अक्षर भी डिफरेंट अगर बुद्धि में रखता है तो टेढ़ा हो गया टेढ़ा, वो अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। बराबर। बेईमानी नहीं चलती है वस्तु स्वरूप में। इससे फायदा ये हुआ कि उसको जब अपनी परिणति दिखने लग गई तो उसका पुरुषार्थ सही करेगा। अब उल्टे को ही सीधा समझ रहा वो क्यों करेगा? और वो इसलिए करता है कि कपट चलता है प्रबल संसार में, वो चलाता है। चलाता है तो चलती तो नहीं है, खुद ही ठगाता है बुरी तरह से। अब क्या प्रश्न पैदा हुआ? श्रद्धा का जो विषय है शुद्धात्मा, तो वो बस उस विषय के में किस प्रकार की कमजोरी क्यों कि पर्याय है, ऐसा है वैसा है। कमजोरी कहाँ कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। अगर श्रद्धा होती है तो आत्मानुभूति उसी क्षण होती है। या आत्मानुभूति होती है तभी सम्यक दर्शन होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये जिनराज का वचन है दिव्यधनी का। क्योंकि नहीं तो जीव अपने को ठगने में चतुर है, मायाचारी का दिन है। और जो सरल होना चाहिए ना जीव, अपने घर में जाना है, अपनी परिणति में अनंत संसार का जन्म मरण का अभाव होना है, तो उसमें जैसा सत्य है वैसा कहो तो वैसा फिर पुरुषार्थ चलेगा। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ तो शुद्धात्मा को अनुभव करने से हो। तो शुद्धात्मा की बातें बड़े प्रेम से सुनेगा, शक्तियाँ सुनेगा, नए सुनेगा, बार बार करेगा, अभ्यास करेगा। जिनको ज़्यादा अभ्यास है उनके पास बैठेगा, ज्ञानियों को ढूंढेगा, उनसे बात करेगा, उनसे समझेगा, उनकी विनय करेगा। ये संयत सम्मुख जीव का काम है। 16 कांड भावना होगी, विनय महाधार है जो प्राणी, महाविनयवंत हो जाएगा। सम्यक दर्शन के पहले सम्यक दर्शन सही का सर्वोत्तम रतन मिलना हो और भगवान की विनय नहीं, ऐसा कैसा? 6 आवश्यक में प्रमाद करेगा, ये तो पंडित हूँ साहब, मेरे को शर्म आती पूजा करे, तो पंडित का है?
जिसको खुद को व्यवहार का ठिकाना नहीं है तो निश्चय तो है ही नहीं उसको। नहीं समझ में आई? व्यवहार नहीं दिख रहा है उसको, तो व्यवहार मतलब जो सामने उसको खुद को दिख रहा है वो भी उससे पालन नहीं हो पा रहा है, तो निश्चय की बात तो कहाँ से संभव है? और निश्चय हो तो सही व्यवहार भी होगा। ऐसा दिल से भगवान की पूजा करेगा, भगवान को दिल देगा, तो इसको भगवान का दिल मिलेगा। कैसे मिलेगा? नहीं, माया चाली कपट कपट अन कीजे कोय, छोरन के गुरुनाम से क्या करें? सरल स्वभावी होए, उसके घर बहुत संपदा। बहुत संपदा माने अनंत गुणों के संपदा, और बाहर में भी उसकी खूब जम के बाहर में उदय आने वाला है। सरल होगा ना, भगवान के साथ प्रेम से भक्ति करेगा, उसके पुण्य बनेगा ढेर, तो बाहर में उदय आएगा। चक्रवर्ती इंद्र तो समय गति होने पर बनते हैं, और बाकी 16 का भावना भाएगा तो ऊँची गति में तो पहुँच ही जाएगा अपने आप। नहीं पहुँचेगा। पुण्य से धर्म नहीं होता है, लेकिन पुण्य से बाहर की संपत्ति आदि बहुत मिलती है। इतना तो सुनता है कि नहीं सुनता है? तो उसको पुण्य में करने में प्रमाद क्यों करेगा? अज्ञान दशा में भी तो पात्रता बनेगी उसकी, नहीं तो कैसे बनेगी? माने आप जो बोल रहे हो, जो कह रहे हो, वो आपको फॉलो होना चाहिए, तो शोभता है। फॉलो करे नहीं, खाली भाषण दे, वो नहीं शोभता है। खुद पूजा करने का ठिकाना नहीं, और निषेध करे जाके सभा में बैठ के पंडित हैं, इसमें धर्म नहीं है, ये फोकट काय की मजदूरी करते हो, इससे क्या होता है? अब भगवान के दरबार में भगवान को गाली दे रहा हो, ऐसी स्थिति हो गई उसकी। अरे विनय से बात कर, जो आए हैं खुद को ठिकाना नहीं चाहिए आवश्यक का, शास्त्र पढ़ने का। अभी 3 शास्त्र के नाम आएंगे, आए ना? कौन कौन से? समय के साथ नाटक है ना, 3 शास्त्र के आधार से लिखा गया है। 3 शास्त्र प्रमाणित है कि नहीं? पहले देख लो, अन्यमति के शास्त्र नहीं है। कौन कौन से 3? साहजी, नियम साहजी और पंचास्तिका है। कलश टीका में इसका बनाई कलश टीका इसलिए बनारसी राजी की कलम अपनी मर्जी से नहीं उठती है। इन 3 शास्त्र में जो लिखा है वैसा उनने पहले अनुभव कर लिया है, ज्ञानी हो गए, उसके बाद ही कलम चलाते हैं। ज्ञानी हो गए तो ये आचार्य परमात्मा 3 शास्त्र में इस प्रकार से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनो। रे रुचि पंथ पचाई कहे गुरु अपना पद रोजत नाहि, हो जुए निज चेतन लक्षण के, निज में निज गुंजत नाहि, शुद्ध सुषन्न सदा अति ऊर्जल, माया के फल अनुजत नाहि, तेरो स्वरूप धनुंद की तोहि, तोहि में तोहि सूझत नाहि। आत्मा तो ऐसा है, मन की चंचलता कैसी है? पढ़ो। श्री गुरु कृपा करके क्या कहते हैं? श्री गुरु है दिगंबर मुनिराज, और कोई गुरु नहीं, दिगंबर मुनिराज ही गुरु होते हैं। क्या कहते हैं? श्री गुरु बुला करके कहते हैं कि भव्य, तुम अपने स्वरूप को पहचानते नहीं हो। अपने घट में चैतन्य चिन्ह पढ़ो, ढूंढो, वह अपने ही में है, अपने से उछलता नहीं है। तुम शुद्ध, स्वाधीन और अत्यंत निर्विकार हो। तुम्हारी आत्मसत्ता पर
माया का प्रवेश नहीं है। तुम्हारा स्वरूप भ्रमजाल और दुविधा से रहित है, जो तुम्हें सूझता नहीं है। ऐसा है भगवान आत्मा जीव खुद। आत्मा ऐसा है, ऐसा तुमको सूझता क्यों नहीं? क्योंकि कपट की वजह से मन वचन काय में वक्रता होती है, इसलिए नहीं सूझता। लौकिक में भी तीन की वक्रता होती है, उसका कोई भरोसा नहीं। पारलौकिक जैन धर्म की बात तो अलौकिक है। भगवान को ढोक दे सकते हैं, धोखा नहीं दे सकते। केवल ज्ञानी परमात्मा है। ढोक तो दे और भगवान को धोखा दे। आत्मानुभूति हुई नहीं कि मेरे सामने व्यक्त हो गया, खूब चारित्र धारण कर ले, मैं तो व्रत पालता हूँ, महाव्रती हूँ। भाई आप महाव्रती हो तो जनागम से मेल तो मिलना चाहिए ना, क्या होते हैं। एक जगह पूछ लिया महाराज से कि महाराज 28 मलगुण क्या होते हैं? 28 मलगुण के नाम भी नहीं मालूम। पंच महाव्रत क्या होता है, उसका निश्चय व्यवहार क्या होता है। महाराज नग्न होने से महाराज हो जाते हैं, मानते हैं, मनवाते हैं। ये तो मायाचारी है, अनंत संसार भटकेंगे। वो तो भटकेंगे, उनको मानने वाले भी भटकेंगे। इतना बुद्धि नहीं होना चाहिए मानने वाले को भी। जैन है तो कुछ तो समझना चाहिए उसको कि महाराज क्या होते हैं, अरंग भगवान क्या होते हैं। छोटे बच्चे को बिठा दो, हाथ पे हाथ डाल के बैठ गए, हाथ पे बंद करें तो भगवान हो जाएगा। बैठे तो सही भगवान शरीर है, ये तो शरीर को उसने थोड़ी देर के लिए रखा है। कभी आंखें खोलेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा। देह की क्रिया से थोड़ी पता लगता है। आत्मा देह थोड़ी है, आत्मा तो चेतन है। और आत्म ज्ञान होने पर तो सम्यक धर्म ज्ञान का शुरू हो जाता है। सारी जिन्वानी को तो आत्म ज्ञान ही तो कराना है। ये भगवान आत्मा कैसा है, अब बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा ही कहेगी। जिन्वानी तो जैसा आत्मा है वैसे कहेगी। यहाँ तक है कि मुक्त है जीव, अखंड अभेद तीनों काल एक रूप परम पारमाणिक भाव स्वरूप। हर जीव अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। ये दैव दृष्टि की बात है। इसको समझने से, मानने से सम्यक दृष्टि होता है। ऐसा ही है आत्मा, शुद्ध परिपूर्ण परमात्मा। तो ऐसा मानना है जीव को अपने को, ऐसा ही है वो। तो ये उस परिणति में उसका साथ एकता हुई। जो बोल रहा है कपट नहीं रहा, उसने बोला ऐसा माना। अभी गोष्ठी होगी भगवान आत्मा की, तो सब बोलेंगे, एक से एक जोरदार बोलने वाले। आप जो बोल रहे हो कि आत्मा ऐसा है, तो आप भी आत्मा हो तो ऐसा मान करके बोलो, तो अब तो ज्ञानी हो गया। और ज्ञानी तो कहो कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ पहचानने की, तो भी सम्यक सन्मुख होएगा कि मैं मेरी आत्मा को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। पहचान हो तो रत्नत्रय प्रकट हो जाता है जीव को कि देह में आत्मा है, कैसा है। बोलना थोड़ा बहुत कैसा है आत्मा, शुद्ध है, आनंदमय है, ज्ञानमय है। आप तो ऐसे जल्दी जल्दी बोल दिया। शुद्ध कैसा है? अंदर को 3 शब्द बोले आपने, अब 3 ही शब्द का विस्तार करेंगे। शुद्ध कैसा है? इसको कोई विकार नहीं है। विकार नहीं है आत्मा में, तो फिर 4 गति क्यों भटक रहे हैं? जो मान रखा है इसको, किसको? शरीर को, शरीर को मान रखा है। मन को अपना मान रखा है, इसलिए 4 मन गति भटक रहा है। नहीं, दूसरे की बात नहीं है, दूसरे की बात नहीं चल रही। क्योंकि दूसरा कैसा है क्या वो केवल यह नहीं जानते हैं, या वो खुद अपने को जानेगा कि कैसा है, उसकी बात नहीं है।
यहाँ तो जीव से प्रश्न है कि आपको दिव्यधनी में आत्मा ही आत्मा की महिमा सुनाते हैं, तो आपका आत्मा कैसा है, बस इतना सा प्रश्न है। तो अंदर से आवाज़ आने, पहले भाषा में तो आए, फिर भाव भाषण की बात तो बहुत आगे की है। अब ये तो गोष्ठी का विषय है, चलेगा अभी खूब। अपने घट में चैतन्य चिन्ह को कैसे ढूंढे? अपने को देह या संयोग देख करके उस रूप अपने को अनुभव करता गया। शंका भी हो जाए ना तो सम्यक संग होता है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। आत्मा तो स्त्री पुरुष होता ही नहीं है। मान लिया कि मैं स्त्री हूँ तो मतलब आत्मा नहीं मानता मैं। पुरुष हूँ तो भी आत्मा नहीं मानता। आत्मा तो निर्विकार है, देह रहित है, तो स्त्री पुरुष कैसे हो गया? पशु कैसे हो गया? देव कैसे हो गया? अभी नहीं कभी नहीं हुआ। तो मानना कि मैं कभी नहीं हुआ हूँ, तीनों काल एक रूप रहा हूँ। निगोर में और सिद्ध में कोई अंतर नहीं है मेरे में। आत्माओं में जैसा निगोर में था वैसा सिद्ध में हूँ। इतना डरता आना चाहिए अंदर, कमर सीधी होना चाहिए, पावर आना चाहिए। ये तो छोटा गिर है। सिद्ध की खान हूँ मैं, वाह वो तो एक समय की पर्याय है। सिद्ध दशा तो एक समय की पर्याय है। और जीव उसका समुद्र हूँ मैं। ऐसी प्रतीति होने का नाम सम्यक दर्शन है। अब इसमें किससे पूछना है? और अगर नहीं होती है तो जिनराज की क्या रखी आपने? जीवधनी में कह रहे हैं सवेरा जीवा सिद्ध समाना, खिलाई शब्द है। तो शरीर रहित है ना, ये जीव अभी शरीर रहित ही है। जीव शरीर के गले पड़ गया है, शरीर रहित ही है। शरीर दिखा तो बस नींद में चल रहा है। अब पढ़ो, मन की चंचलता कैसी है? मन नहीं लगता हो यहाँ इतनी देर बैठे तो यहाँ पर मन करने का घूमता है। देखो 50 नंबर। छिन्न में प्रवीण छिन्न छिन्न सवैया है। प्राचीन छिन्न छीन छीन मेरी माया सोलित छीन कमे दिन छीन माही जैसो सक्र है लिए डोर धूप छीन छीन में अनंत रूप कोलाहल ठान तम थान कोसो तक्र है नट कोसो थार की दो हार है रहट कोसो तार कोसो घोर की कुमार कोसो चक्र है ऐसो मन भ्रामक सुधीर राजु कैसे होय और ही को चंचल अनादि ही को वक्र है। मायाचारी का दिन है, अनादि से वक्र है ये मन। मन मने ज्ञान की पर्याय है। मन मने ज्ञान, ज्ञान की जो पर्याय है बहुत आड़ी टेढ़ी है। ऐसे ऐसे पदार्थ उसका टेवा ज्ञान आदि काल से ऐसा होता है। तो वो समझ बैठा कि अपना टेढ़ापन होएगा तो अपना काम चलेगा। ट्रक वाले होते हैं ना, ट्रक वाले, तो ट्रक पे कोई न कोई स्लोगन लिख देते हैं पीछे। कभी देखना कोई भी ट्रक देखा हो तो एक जगह हम जा रहे थे तो उसमें लिखा हम नहीं सुधरेंगे। ऐसा मिथ्या दशा में समझ आत्मा की पसंदगी भी नहीं हो, सुनने भी नहीं चाहे, उसने स्लोगन लगा दिया कि हम नहीं सुधरेंगे, आप हमको रहने दो। हम ही सुधरेंगे। तो खुद ही कह रहा हम नहीं सुधरेंगे तो फिर सुधरेगा कैसे? हम ही सुधरेंगे। हम ही सुधरेंगे ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। मानते से सुधरा हो। और मानना जिनराज ने जैसे हैं या वो खुद जैसे हैं ऐसा मानना जी। अखंड अभेद तीनों काल एक रूप परम पारणामिक भाव,
पर्याय अलग है, पारिणामिक भाव अलग है। तो जब पारिणामिक भाव की बात चल रही हो तो उसी को ध्यान दो ना। तो पर्याय की बात तो एक क्षण की है और छोड़ दो, ज़्यादा बुद्धि काय में लगना है। पारिणामिक कैसा है कि दिखता तो है, वही तो दिखाती जिनवानी, और जिनवानी काय के लिए? जैसा आनंद भगवान का है, जैसा दिगंबर मिनराज का, वैसा ही जीव का है। जीव बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी पहचान करोगे अपनी आत्मा की करो, एक ही बात है। तो सम्यक दर्शन नहीं है, इसका मतलब है कि न तो अरुण भगवान को मानता है, न मिनराज को मानता है, न जिनवानी का कोई एक अक्षर भी विचार में लेकर के प्रतीति करने का विश्वास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? मन चंचल है, कपट से तल्लीन है, कपटी कपट बोले क्या चले क्या, इधर क्या कुछ पता ही नहीं लगता है। वो देखो पढ़ो, आत्मानुभव का उपदेश देते हैं हम। यह मन यह मन क्षण भर में पंडित बन जाता है, क्षण भर में माया से मलिन हो जाता है, क्षण भर में विषयों के लिए दीन होता है, क्षण भर में गर्व से इंद्र जैसा बन जाता है, क्षण भर में जहाँ तहाँ दौड़ लगाता है और क्षण भर में अनेक वेश बनाता है। जिस प्रकार दही विलोकने पर छाछ की गड़गड़ी होती है, वैसा कोलाहल मचाता है। वाह, क्या दृष्टांत दिया है। नट का थाल, रहट की माला, नदी की धार का भंवर अथवा कुम्हार के चाक के समान घूमता ही रहता है। ऐसा भ्रमण करने वाला मन आज कैसे स्थिर हो सकता है, जो स्वभाव से ही चंचल और अनादिकाल से वक्र है। एक इलाज है ज्ञान का प्रभाव। ज्ञान से कंट्रोल में आएगा। ज्ञान कोई भूल गया है जीव, इसलिए सारी जिनवानी ज्ञान को याद, ज्ञान थे आत्मा, ज्ञान थे आत्मा, ज्ञान आत्मा, ज्ञान को ज्ञान जान जाए वो सम्यक ज्ञान, इसके सिवाय कंट्रोल में नहीं आएगा। सम्यक ज्ञान होते से ही कुदेव कुगुरु प्रसाद का त्याग हो जाएगा, संगति बदल जाएगी, साधन में पसंद आएंगे, जिन मंदिर पसंद आएगा, तीर्थ पसंद आएंगे, मुनिराज याद आएंगे, एकदम बदल जाएगा अंदर ही अंदर। स्थिर हो तो एक क्षण की बात है बस। आत्मा शब्द कहेंगे तो बार बार आत्मा कहेंगे और आत्मा के गुणों का वर्णन करेंगे, उसका नाम जिनवानी। अब वो उसको झेल जाए तो क्या तकलीफ है कि बस कपट मायाचारी की वजह से, मन वक्रता की वजह से अनादिकाल से हो गया, तो आदत पड़ गई उसको। टेढ़े बन के सीधा नहीं बोलता है, सीधी बात क्यों नहीं करते थे? कैसे करें साहब? सीधी करें तो दुकानदारी नहीं चले, सीधी करें तो कोई पूछे ही नहीं। मन में बहुत पुरुषार्थ है, तो और सब जगह छोड़ो, कम से कम जिन मंदिर में जिन्हें भगवान जिनवानी के सामने तो मन सही सही सोचो, इनके प्रति तो इनके साथ दगाबाजी मत करो। इनके साथ ही दगाबाजी करेगा, मन में क्या बोलेगा, हे भगवान आप तारो तो उतर जाए। भगवान के चल भैया अभी तारता हूँ, क्योंकि अभी मेरा टाइम नहीं है, मैं तो बोला काहे के लिए। अनंत प्रकार का क्या कहना है। समय समय पे प्रक्रियाएं होती रहती हैं। होती रहती ना कि तो कोई ना कोई तो करता है, उद्गल की तो क्रिया है नहीं, उद्गल को मन ही नहीं होता है। किसमें होती है? जीव में होती है। परिणति जीव में दो चीज है, निर्णय पर्याय। तो एक क्षण की पर्याय में होती है, एकता मंजूर करती है जिन्होंने भी, वही अज्ञान दशा है। एक क्षण के लिए भी स्थिर हो जाए, एक क्षण के लिए भी आत्मा अपने को शुद्ध मान ले, तत्काल शुद्धता प्रकट होगी, देर नहीं है। सुन ले वही बहुत बड़ी बात है।
गुणस्थान सुन ले, कौन से गुणस्थान में क्या होता है, तो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो चौथे गुणस्थान वाले को देख करके कलपता ही रहेगा। स्वभाव से चंचल है और अनादि से वक्र है। ऐसे चंचल मन को एक स्थिर क्षण करने के लिए क्या करें? एक क्षण एक क्षण का जो चंचलपना है उसे स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए? व्यवहार से तो जिन्हें भगवान के दर्शन करना ही बहुत बड़ी बात है, और फिर उनके पूजन करना वो और बहुत बड़ी बात है। फिर पूजन करने में मन लगना, सोचना कि अपन बोले क्या है, उसमें मन लगना, वो और बहुत बड़ी बात है। फिर ईमानदार होना कि आपने भगवान को जान लिया कैसे है, आनंद में आत्मा में लीन हो रहे हैं, तो इसका मतलब आत्मा आनंद का कंद है। इतने ही तो भगवान कह रहे हैं कि भाई तुझे में जो आत्मा विराजमान है ये अनादि से आनंद का कंद है। आनंद का कंद बने, आनंद का पाठ, आनंद का बना हुआ आनंद के पाठ, उसके शब्द में मात्रा नहीं है। अब आपने भगवान के दर्शन करे ना, और जिनवाणी सुनने कभी बैठ गए मुझे, तो उसमें ये बात आई कि नहीं, आत्मा शब्द आया कि नहीं जिनवाणी में। सामूहिक पूजा का मतलब उसका मन इधर उधर भटकता है ना, तो कभी न कभी रुकेगा, इसलिए सामूहिक पूजा करवाते हैं। अगर आपकी ताकत है रोकने की तो आप अकेले में करो। अगर यही करते हैं कि इसको देखें, उसको देखें, उसके दोस्त देखें, उसके दोस्त देखें, तो फिर वो मन कंट्रोल में नहीं, बिगड़ा हुआ मन है। अपन अपना प्रयोजन कि मेरे को आनंद हो, मेरे को आत्मा की अनुभूति हो, ये होना चाहिए। ये प्रयोजन भी बन जाए ना तो आगे ज्ञान काम कर लेगा। ये प्रयोजन ही बनना महा कठिन हो गया है, क्योंकि परिचित नहीं है जीवन आदिकाल से। अर्थात चंचलता जो है या अस्थिरता है या फिर अनादि का जो वक्र प्रणाम है, ये समझ सच्ची होने पर स्थिरता आ जाएगी। स्थिरता की शुरुआत हो जाएगी, एकदम नहीं हो जाएगा। पर समझ सच्ची होना ही स्थिरता है। समझ सच्ची होना, समझ सच्चे होना मतलब जिनवाणी की बात 6 द्रव्य 7 तत्व मान लेना, उसकी स्वतंत्रता समझ जाना। 7 तत्व में तो बहुत गंभीरता है। संवर, तो संवर शब्द थोड़ी है, संवर के अंदर अतीन्द्रिय आनंद का, अनंत गुणों की पर्याय का एक देश अंश व्यक्त पर्याय में पैदा होना, उसका नाम संवर है। नाव को थोड़ी संवर कराना है जो पहले चलती थी बात, कि नाव में पानी घुस गया हो तो दोनों हाथ उसको दो, या सज्जन का काम। अरे तो नाव को थोड़ी करो, तो दृष्टांत दिया है। इतना भूला क्यों? उसको इतनी फुर्सत नहीं है कि अपना मन देखे तो सही कि क्या चल रहा है ज्ञान में, इधर उछल्ला मारता, कहाँ की रुचि है उसको। रुचि की बात है, चारित्रिक का राग तो खूब होता है, उसकी जल्दी नहीं है, इसलिए अपने आप को हीन नहीं समझना। चारित्र की मर्यादा तो बड़े बड़े ज्ञानियों को बहुत बाहर का होता है, लड़ाई झगड़े, भाई भाई लड़ते हैं, सगे भाई, बाहुबली भरत, क्या लड़ाई, तो कहते नहीं हमारे पिताजी देके गए तो ये राज्य में हमारा अधिकार है। वो भरत चक्रवर्ती की कभी मैं चक्रवर्ती बन गया हूँ तो मेरा वो प्रवेश ही नहीं करेगा चक्र, रुक गया, है रुक गया वो तो। रुक गया, तो क्या करें, क्योंकि तुम्हारा भाई अधीनता तुम्हारी स्वीकार नहीं करते। उनने संदेश भेजा भरत चक्रवर्ती ने, बाहुबली में, ग्रस्त दशा की बात है, भाई अच्छा तो आगे नहीं चल रहा है, तुम्हारे भाई हैं, बड़े भाई को नमस्कार करने में क्या तकलीफ है, बड़े भाई के नमस्कार कर लो, खाने हाथ जोड़ लो, इतना ही तो कह रहे हैं, तो फिर मैं क्यों जोड़ूँ, बड़े भाई के रूप में जोड़ सकता हूँ, राजा के रूप में। लेकिन वो
मेरे को झुकाना चाहे, उनका चक्र रत्न है वो उनका, मैं क्यों स्वीकार करूं उनकी अधीनता। बहुत झगड़े हुए, तीनों तरह के युद्ध हुए, सब मंदिरों में फोटो लगे होंगे। तीनों तरह के कौन कौन से युद्ध हुए देखो, सबको याद है। ये लड़े ऐसे, और उसी विजनन में मुँह हो जाने वाले ज्ञानी लोग ऐसे लड़ाई करते हैं, तो उसमें कहाँ तकलीफ है दिलवाने की। ऐसा राग होता है, वो था कि पिताजी देखे गए तो मेरा अधिकार है। पिताजी देखे गए ना, भाई भाई लड़ते हैं कि नहीं, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अलग हो जाओ, सीधी सी बात। दिल तो साफ रखो, भाई भाई का प्रेम तो रखो। जिंदगी भर द्वेष पाल ले तो भाई भाई से एक माँ से पैदा हुए और ऐसा ये क्या करते हैं। ये राग देश में डूब गया है, उसको कैसे रहना घर में, यही आदमी है। ये जो कोलाहल की स्थितियां हैं या दौड़म दौड़ की स्थितियां हैं, या फिर ये नट की थाल की तरह इस तरह से भटक रहा है, घूम रहा है, तो उसकी स्थिरता का जो रूप है वो यथार्थ ज्ञान है कि या और कोई तरीका है। तीन लोक तीन काल में दूसरा कोई तरीका नहीं है। सम्यक ज्ञान ही है, और सम्यक ज्ञान में 6 ग्रह स्वतंत्र है, 7 तत्व स्वतंत्र है। इसका भाव भाषण चाहिए, भाव भाषण होते से कंट्रोल में आ जाएगा। अनंतानुबंधी होगा नहीं, अनंतानुबंधी के अभाव रूप शांति और सुख भोगेगा। भले राज्य करो, लड़ाई झगड़ा करो, संसार में रहो, उससे कोई तकलीफ का काम नहीं है। मन कंट्रोल में आ गया है। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ। अनंतानुबंधी मेरा ही शरीर है, मेरा ही पुत्र है, मेरा ही घर है, मेरी घर वाली, ये अनंतानुबंधी हो गया। आप बोलो, व्यवहार ऐसे ही करो, वो सब चलेगा। मान्यता में समझो कि भाई थोड़ी देर का संयोग है, छूट जाएगा। अपने साथ जन्म हुआ नहीं है, अपने साथ देह नहीं छूटेगा। जहाँ देह अपनी नहीं तो दूसरा अपना कैसे हो जाएगा, जब देह अपनी नहीं तो देह अपनी मान बैठा है। इसलिए सब संबंध को सही समझता है, और उसे भी स्वार्थ देखता है, स्वार्थ सदैव जब तक नहीं तो आंखें बदल लेता है। क्या बाहुबली जी और भरत जी राज्य के लिए लड़ रहे थे, तो राज्य को अपना नहीं मानते? नहीं, इतना नहीं मानते। चारित्र मोह ऐसे ही है। तो फिर लड़ क्यों रहे? चारित्र मोह जो है ना, सम्यक दर्शन के बाद में, अभी उन्होंने कब कहा कि हम निराश हो गए थे? मान्यता बदली, मन में से श्रद्धा में बात बदली कि भाई अपना ये अनित्य शरीर है, ये अपना नहीं है, और क्षणिक संयोग है परिवार का अलग। या जो राज्य है, पिताजी भी दे गए, पर देह तो छूटेगा, ये कहाँ से ज़्यादा देर रहेगा, ऐसा समझते थे। ज्ञानी लोगों की बात कर रहे हैं। फिर भी ऐसा मोह, चारित्र मोह होता है, तो इसलिए जीव को एकदम घर गृहस्थी में, लड़ाई झगड़ा में उसको तूफान अज्ञानी घोषित नहीं कर देना चाहिए। ये बहुत जल्दी कर देता है, तो किसी को भी खुद को देखता नहीं है। ये पूजा करते हैं भगवान की, ऐसा काम करते हैं, अनिति करते हैं, अन्याय करते हैं, अभक्ष खाते हैं, वही सभी होता है, लेकिन उसका खेद होता है, उसकी इतनी बात है। क्या करें, क्या करें, हिंसा भी होती है, और अहिंसा परमो धर्म मानते हैं, बोलते हैं। महावीर भगवान का पहला सिद्धांत है, सब आत्मा बराबर है, कोई छोटी बड़ी नहीं। माने सब आत्मा अनादि अनंत है, सब आत्मा में अनंत गुणों का धाम है। जितने सिद्ध भगवान है, ऐसा हर आत्मा हर समय है। माने तो ज्ञानी होता है, नहीं माने तो अज्ञानी रह के 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता आया है, करता रहेगा। 3 लोक में उसको इलाज नहीं, अनंत पंच परावर्तन कर लिए जीवन।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो, एक परावर्तन सुने ना तो बेहोश हो जाएगी। इतने जन्म और एक परिवर्तन, जैसे तो अनंत कर लीजिए। कुंदाचार्य ने लिया है, इसका विस्तार कर दिया बहुत, पंच परावर्तन का स्वरूप किया है। तो कुंदाचार्य ने विस्तार किया, तो समझना चाहिए आचार्य क्या कह रहे हैं। इस जीव ने अज्ञान अंधकार की वजह से आत्मा नहीं माना, अपने को शरीर मान लिया, परमदेव को अपना मान लिया, इतना सा अपराध है। अब है तो सही, शाम ब्याह हुआ, शादी हुई, अब अपनी घरवाली माने कि नहीं माने? भाई व्यवहार से तो कहो मानो, लेकिन आत्मा पे ही कब्जा कर लो, मेरी चलना चाहिए, तो विद्रोह कर देगी घरवाली की, उसकी स्वतंत्रता है। देखो है कि नहीं है? मानते हैं आपके घर से सब आपकी मानते हैं क्या? पूछ लूँगा मैं अभी, यहीं बैठे हैं, मानते हो क्या? अब मैं जो भी जवाब दूंगी वो बराबर नहीं रहते हैं। ये तो जवाब दो, दोनों बोलो ना। जो मानने लायक होती वो सब मानते हैं। ये तो है कि नहीं अपने? हाँ? अपने है कि नहीं? व्यवहार से अपने, है? व्यवहार से तो अपने हैं। मतलब व्यवहार का मतलब झूठा है? बिल्कुल झूठा है, उन्नति नहीं, झूठा नहीं है। सहयोग है। व्यवहार झूठा नहीं है, और नमन है अपनी पर्याय में, झूठा नहीं कहना उसको। प्रयोजन मान और निश्चयवादी बोलता है इसको। व्यवहार झूठा होता है? व्यवहार का कथन, कथन तो होता है, तो कथन को समझना चाहिए। कथन की शैली ऐसी है उसकी शैली कि ऐसी दो द्रव्य को मिला करके कहेगा, पर है ये दो द्रव्य। वो ज्ञानी हो गया। है नहीं माना तो अज्ञानी था, वो अंदर की बात है, बोलना नहीं है। बोलने की नहीं। बोलने की नहीं, निभाओ आप पूरा। हम्म। पत्नी हो तो पत्नी धर्म निभाओ पूरी तरह से, पति हो तो पति धर्म निभाओ, संभालो, बच्चे को संभालो, ब्याह, ये सब चलेगा। कब्जा ही कर लो, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। अंदर की बात है वो, बोलने की नहीं है, अंदर समझने की बात है। कभी ज़्यादा देर का संयोग नहीं रहेगा ये। और मैं आत्मा अनादि अनंत निर्वाणी की रही है, तो मेरा आत्मा तो मरता ही नहीं है, कभी मरा भी नहीं अनादिकाल से। अगला जन्म फिर होएगा, शरीर बदलेगा, बदलेगा अनिवार्य है ना। अनिवार्य तो मर जाएगा क्या जीव? नहीं, कभी मानता है मर जाएगा। मैं मर जाऊंगा तो उसकी बुद्धि खूब मंडूक शरीर की इतनी सोचती है, बस इस जन्म से आगे ना तो भेजेगा ना भेजेगा, सोचना ही बंद है। और जिनवाणी के पास आगे कभी सुने तो दूसरे को सुना देता है। खुद का सोचना यदि शुरू हो जाए तो सम्यक दृष्टि सम्यक सम्मुख हो जाएगा। हाँ। उसका गंभीरता आना चाहिए ना जीव को। तो मायाचारी का दिन है ये। मायाचारी अगर मन में रखी है तो ये वक्रता रखी है, अगर टेढ़ापन अपनी परिणति का समझा नहीं है, उसको है नहीं दिया है, उसके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ है, तो मिथ्या दृष्टि रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। योग्य व्यवहार जरूरी है। योग्य व्यवहार भी जरूरी है और सत्य मानना भी जरूरी है। व्यवहार हो लेकिन व्यवहार में पूरे डूब जाए तो अज्ञानी होता है। बैलेंस। बैलेंस, क्या बढ़िया बात है, बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो यहाँ नहीं शोभेगा। और अगर अपने ही मान लिया तो जिनवाने में नहीं शोभेगा, ये उल्टा ही है। बैलेंस होना चाहिए ना, बैलेंस।